बस एक सेकंड के लिए सोच कर देखो कि आज आपकी शादी है और कल ही आपके देश में जंग छिड़ जाती है। अब क्योंकि तुम एक सोल्जर हो और इसीलिए तुम्हें तुरंत जंग में जाना पड़ जाता है। अब ये तो आपने सोचा है, लेकिन क्लिफर्ड के साथ तो इस कहानी में इससे भी बुरा होता है। और वो बुरा क्या होता है, चलो देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1987 से, जहाँ पर हमें दो बहनें दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक का नाम कोनी होता है और दूसरी का डेल्टा। जब कोनी 17 साल की होती है तो उसकी शादी एक आर्मी मैन से कर दी जाती है। इस आर्मी मैन का नाम होता है क्लिफर्ड। शादी के अगले दिन ही क्लिफर्ड को वॉर में जाना पड़ जाता है। अब वॉर के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसके कमर के नीचे वाला हिस्सा काम करना छोड़ जाता है और इसीलिए क्लिफर्ड अपनी वाइफ को वो खुशी नहीं दे पाता जो उसे चाहिए होती है। अब एक दिन क्लिफर्ड अपनी वाइफ से कहता है कि अगर हमें वंश को आगे बढ़ाना है तो हमें एक बच्चे की जरूरत होगी, लेकिन मैं तुम्हें वो बच्चा नहीं दे सकता। इसलिए अगर तुम चाहो तो किसी के साथ रिलेशन बना सकती हो और उसके साथ इंटीमेट होकर बच्चा पैदा कर सकती हो। और वो उससे ये भी कहता है कि तुम मुझे कभी भी उस आदमी के बारे में मत बताना जिसके साथ मिलकर तुम ये बच्चा पैदा करोगी। अब कोनी पूरी तरह से आजाद होती है और वो पास ही के जंगलों के अंदर घूमती रहती है। अब एक दिन वो जंगल में जाती है तो उसकी नजर एक नहाते हुए आदमी पर पड़ती है। इस आदमी का नाम ओलिवर होता है और वो आदमी क्लिफर्ड के लिए ही काम करता है। कोनी ओलिवर को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर कोनी को पता चलता है कि ओलिवर शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर यहाँ से चली गई है क्योंकि वो अभी एक दूसरे आदमी के साथ रहती है। ओलिवर को देखकर कोनी की फीलिंग्स भी जागने लगती हैं और इसीलिए वो फिर से अगले दिन उसके पास जाती है। ओलिवर जंगल के बीच में एक छोटे से घर में रहता है। जब ओलिवर काम कर रहा होता है तो कोनी उसे देखती रहती है और वो हर रोज ओलिवर के पास जाने लगती है। अब एक दिन कोनी खुद पर काबू नहीं कर पाती और वो ओलिवर के करीब आने की कोशिश करती है। हालांकि वो उसे ऐसा करने से मना भी करता है क्योंकि वो सिर्फ एक नौकर होता है, लेकिन कोनी का जोर देने पर ओलिवर भी मान जाता है और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इसके बाद घर जाकर जब कोनी नहाती है तो वहाँ भी उसे ओलिवर की याद आने लगती है क्योंकि आज उसे वो खुशी मिली है जिस खुशी का इंतजार वो कई महीनों से कर रही थी। अगले दिन वो फिर से ओलिवर के पास जाती है, लेकिन इस बार ओलिवर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इस सब से डर लगता है क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करता हूँ। लेकिन कोनी को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे सिड्यूस करने लगती है और यहाँ पर वो फिर से दोनों इंटीमेट होते हैं। अब कोनी को ओलिवर की लत लग जाती है और वो रोज ही सुबह उठकर ओलिवर के पास पहुँच जाती है। वहाँ वो हर रोज ओलिवर के साथ फिजिकली इंटीमेट होती है और खूब मजे करती है। फिर जब शाम होती है तो वो अपने घर चली जाती है। कोनी ओलिवर के साथ खुश रहने लगी थी। ओलिवर आज भी कोनी को मैम कहकर बुलाता है, लेकिन कोनी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि वो उसे मैम बुलाए। अब दिन यहाँ पर ऐसे आ जाते हैं कि जब भी इन दोनों को मौका मिलता है ये दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। कोनी भी अब खुद को महसूस करने लगी है। उसे भी अब उसके अंदर आने वाले बदलाव के बारे में महसूस होता है क्योंकि कोनी यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रही है और उसके साथ उसकी बहन डेल्टा भी जाएगी। उसके बाद वो ओलिवर के पास जाती है और उसे भी वो बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जा रही हूँ और वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बताती है। वो ओलिवर से कहती है कि मैं बाहर इसलिए जा रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड को लगे कि मैं वहाँ पर जाकर किसी के साथ इंटीमेट हुई हूँ। उसे तुम्हारे बारे में पता भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो उस बच्चे को गोद ले लेगा। यहाँ पर ओलिवर को लगता है कि उसने उसका फायदा उठाया है और वो उसके पास सिर्फ अपने बच्चे के लिए आती थी। इस बात पर ओलिवर बहुत गुस्सा होता है। इस पर कोनी भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कोनी फिर से उसके पास आती है और वो उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ बच्चे के लिए नहीं आती थी, बल्कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इससे आगे वो कहती है कि मैं क्लिफर्ड से डाइवोर्स लेना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिता सकूं। अब ये दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो ओलिवर के साथ बारिश में नहाने लग जाती है। यहाँ क्लिफर्ड कोनी को लेकर बहुत परेशान होता है क्योंकि कोनी अभी तक घर नहीं आई होती। अब उसकी मेड मिस बोल्टन कोनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है कि कोनी ओलिवर के साथ है। फिर जब वो घर पर आती है तो क्लिफर्ड उसे बहुत ज्यादा डांटता है। अब अगले दिन डेल्टा यहाँ पर आती है और कोनी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसके और ओलिवर के बारे में उसे बताती है कि उन दोनों ने कितने मजे किए और कैसे उसे ओलिवर से प्यार हो गया। लेकिन डेल्टा को ये बातें पसंद नहीं आती क्योंकि कोनी एक नौकर के प्यार में पड़ गई थी। इसीलिए डेल्टा अपनी बहन से कहती है कि तुम जिसे प्यार कह रही हो वो प्यार नहीं बल्कि पागलपन है। कोनी उसे ओलिवर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर डेल्टा ओलिवर से पूछती है कि तुम दोनों का भविष्य के बारे में क्या प्लान है, क्योंकि क्लिफर्ड को जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। फिर तुम दोनों क्या करोगे और कहाँ जाकर रहोगे। डेल्टा की बात ओलिवर को भी समझ आ जाती है और वो कोनी से कहते हैं कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अब वो दोनों आखिरी बार इंटीमेट होते हैं। फिर इसके बाद कोनी लंदन चली जाती है।
लेकिन वहाँ जाने के बाद वो अकेलापन महसूस करती है। दूसरी तरफ आस पास के लोग भी ये बातें करने लग गए थे कि क्लिफोर्ड की वाइफ का ओलिवर के साथ चक्कर है। क्लिफोर्ड ओलिवर को अपने पास बुलाता है और उसे कल शाम तक ये घर छोड़ने के लिए कहता है। मिस बोल्टन कोनी को बताती है कि यहाँ पर लोग उसके बारे में काफी बातें कर रहे हैं और वो ओलिवर के बारे में भी उसे बताती है। इसीलिए कोनी ओलिवर से मिलने आती है। ओलिवर कोनी से कहता है कि हम दोनों के लिए अभी के लिए अलग रहना ही बेहतर है और कहता है कि तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब जब ओलिवर यहाँ से चला जाता है तो कोनी क्लिफोर्ड के पास आती है और उसे वो डाइवोर्स का कहकर वहाँ से चले जाती है, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। कोनी पूरी तरह से आजाद होना चाहती है। अब कोनी वापस से पेरिस आ जाती है, लेकिन वो अभी भी ओलिवर की यादों से बाहर नहीं निकल पाती। अब एक दिन कोनी की बहन उसके पास आती है और वो उसे बताती है कि शायद ओलिवर ने तुम्हारा पता ढूंढ लिया, क्योंकि उसका लेटर तुम्हारे नाम पर आया है। लेटर में कोनी को पता चलता है कि ओलिवर कहीं और नहीं बल्कि स्कॉटलैंड है। कोनी ओलिवर से मिलने के लिए स्कॉटलैंड जाती है और वो वहाँ पर जाकर उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी जब ओलिवर उसे नहीं मिलता तो वो जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से ओलिवर उसे आवाज लगाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और ये दोनों यहाँ पर एक हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।